भावों में फल की चर्चा करते हैं इस वीडियो में। और यह वीडियो धनु राशि में भी उपयोगी है। क्योंकि चंद्र कुंडली जब हम देखते हैं तो चंद्रमा जिस राशि में होता है उसको लग्न मान लेते हैं और उसी के अनुसार फलादेश करते हैं, जो तरीका लग्न कुंडली के अनुसार अपनाते हैं। लेकिन सर्वोपरि लग्न है। तो आइए ये लग्न यहाँ पर हम मान करके ही पहले व्याख्या कर रहे हैं, इसी के अनुरूप धनु राशि से आप देख सकते हैं। तो ये इसका आपका स्वामी बनते हैं गुरुदेव, और गुरु और ये चंद्रमा का जो स्वामित्व मिला हुआ है, अष्टम भाव का स्वामित्व मिला हुआ है, यहाँ पे अष्टमेश हैं। साथ में चंद्रमा के अन्य बातों का विचार कर लेना है कि चंद्रमा अष्टमेश है, गुरु के मित्र हैं, पक्ष बली हो तो शुभ ग्रह हैं, क्षीण बली हो तो अशुभ ग्रह हैं। और इनके कारकत्व का भी विचार कर लेना है फलादेश करते समय, क्योंकि इनके कारकत्व क्या है तो माता का कारक है। दूसरा, काल पुरुष में चौथे भाव का स्वामित्व रखता है, अर्थात जब चौथे भाव के फल का विचार करेंगे तो वहाँ पे चंद्रमा का भी विचार अवश्य करेंगे। चंद्रमा मन का कारक है, हृदय रोगों के विचार करते समय भी चंद्रमा का विचार अवश्य करना है। चंद्रमा कफ प्रधान ग्रह है, कफ रोग देता है। और ये इसका वर्ण वैश्य है, अर्थात किराना स्टोर वगैरह जब भी देखना होगा तो चंद्रमा को देखते हैं। और स्त्री ग्रह है, रानी कहा जाता है, सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी है, तो इसमें भी देखते हैं, ये सब रखना है। और चंद्रमा अष्टमेश है। दूसरा, इसको अष्टमेश होने का दोष इसलिए नहीं लगता क्योंकि दूसरी राशि कोई होती नहीं है, कर्क अकेले एक राशि होती है हॉरोस्कोप में, और सिंह, इसलिए मकर लग्न में सूर्य को दोष नहीं लगता। अब इनको लग्न में स्थित कर देते हैं तो चंद्रमा कैसा फल करेंगे। अब हमेशा दो बातों को लेके चलेंगे, यदि चंद्रमा शुभ हो तब कैसा फल करेगा, और यदि चंद्रमा अशुभ हो तब। तो पक्ष बली होगा, अर्थात शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा शुभ ग्रह है, बली है इसीलिए, और उसके बाद अशुभ है। अशुभ भी होगा तो चंद्रमा उतना अशुभ नहीं है, जैसे शनि है, जैसे राहु है, शनि है और केतु है, और उसके बाद से मंगल है, सूर्य है, तो ये काफ़ी कम इनकी मात्रा रहती है। अब चंद्रमा लग्न में है तो अष्टम लग्न में है, यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। चंद्रमा शुभ है तो उतना नुकसान नहीं करेंगे, और तो भी जातक का मन अस्थिर प्रकृति का होगा स्वभाव। जातक अपने जो पेशा ये अपनाएगा उसमें भी ये फोकस काफ़ी मतलब उतार चढ़ाव इसके मन में रहेगा, उसके प्रति स्थिर चित्त नहीं रहेगा। और इसका स्वास्थ्य निर्भर करेगा गुरु की क्या स्थिति है। यदि गुरु कहीं कमज़ोर हुए तो स्वास्थ्य संबंधी ये परेशानी देगा, खास करके कफ रोग दे सकता है, और बहुत गुरु पीड़ित हो गया तो ये टीबी आदि रोग भी दे सकता है। और मन में थोड़ी चंचलता अधिक रह सकती है। शुभ चंद्रमा है तो अच्छा है, लेकिन चंद्रमा सुंदर है, चंद्रमा काफ़ी सुंदर ग्रह है, इसलिए ऐसा जातक जो है सुंदर होगा और भावुक व्यक्ति होगा। चंद्रमा भावना प्रधान ग्रह भी है, तो यह जातक भावना प्रधान जातक होगा। मुखाकृति भी सुंदर होगी, इसके सोचने विचारने की शक्ति भी काफ़ी होगी, कल्पनाशील भी ये होगा। अब चंद्रमा को दूसरे स्थान में यहाँ से स्थित कर दीजिए, मकर राशि, और इसकी सम राशि है शनिदेव की राशि में। सम राशि चंद्रमा को कह देते हैं, कुंभ में शत्रु राशि का होता है। तो मकर राशि में आएगा तो क्या होगा, तो मकर राशि में अपने से यह सप्तम है और अपने भाव को देखेगा सातवीं दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से। तो ऐसा जातक जो है दीर्घायु प्राप्त करेगा। ऐसा जातक ज्योतिष आदि गुप्त विद्याओं में काफ़ी रुचि रखेगा, काफ़ी पारंगत भी होगा। योग दर्शन अध्यात्म आदि में इसको महारत हासिल हो सकती है। और दूसरी स्थिति ये है कि ये गड़े हुए धन आदि के बारे में इसको मिल सकते हैं। तो जो भी गुप्त बातें हैं, गुप्त धन है, गुप्त विद्या है, ये गुप्त वस्तुएं हैं, ये सब ये जातक के पास होगी, और अंतर्दृष्टि भी कुछ हद तक होगी। दूसरा, कुटुंबों के सुख में ये कमी कराएगा, कंडीशनल है। शुभ है तो बहुत कम, और यदि चंद्रमा अशुभ है, क्षीण चंद्रमा है, तो कुटुंब सुख में काफ़ी कमजोरी ला देगा। अब शनि भी यदि पीड़ित है तो काफ़ी कम सुख मिलेगा, कुटुंबों से बैर रहेगा। दांतों में रोग भी हो सकते हैं, और आँखों में, दाईं आँख में परेशानी दे सकता है। अब चंद्रमा को यहाँ स्थित कर देते हैं
तृतीय भाव में, तो ये तृतीय भाव से जो जो देखते हैं वहाँ पे चंद्रमा अशुभ है तो अच्छा हो गया, अशुभ है तो अच्छा होगा। और यहाँ से आयु भी वृद्धि कर देगा, क्योंकि आपोक्लिम का ये भाव में यदि अष्टमेश जाता है तो एक सूत्र बनता है कि ये दीर्घायु देता है। तो यहाँ पे चंद्रमा का रहना ठीक है। अष्टमेश होकर के तृतीय भाव में जाता है, बहुत बुरा नहीं है, पर शत्रु राशि में है और अशुभ हुआ तो भाई बहनों से मनमुटाव करा देगा और संतोष की स्थिति देगा। और शुभ है तो भाई बहन होंगे, भाई बहनों से बनेगी, और उसके बाद से जातक धार्मिक भी होगा और जातक भाग्यशाली भी होगा, पिता से भी अच्छी स्थिति रहेगी। वही अशुभ होगा तो दृष्टियों में भी खराबी मान लेंगे, तो पिता से भी मतभेद कराएगा, भाई बहनों से भी विरोध कराएगा। और संचार के संबंध में जो भी स्थितियां हैं, जो भी टेलीग्राम हुआ, टेलीफोन हुआ, जो और ये भुजाएं हुई, कंधे हुआ, ये बल से जो भी कार्य करने को हुआ, तो शुभ चंद्र है तो अशुभ चंद्र है तो दोनों दशाओं में वहाँ अच्छी स्थिति रहेगी और सुंदर परिणाम प्राप्त होंगे। चंद्रमा, हाँ, यहाँ चंद्रमा जो है माता का कारक है, तो द्वितीय भाव में यदि है तो माता जातक से विशेष लगाव रखेगी और माता से जातक को लाभ होता रहेगा। यहाँ पे है जातक को जो है माता से परेशानी हो सकती है, जातक स्वयं जो है माता से विरोध रखे अथवा माता रही ना पाए। यदि चतुर्थ भाव पे और अशुभ प्रभाव हुआ तो यह चंद्रमा मातृ सुख को छीन सकता है, क्योंकि अपने से ये 12 में है, कमजोर स्थिति में है। इसीलिए भूमि भवन वाहन की स्थिति के बारे में भी गुरु डिसाइड करेगा और अन्य शुभ ग्रह शुक्र आदि भी डिसाइड करेंगे कि कैसी स्थिति रहेगी यहाँ रहने पे। तो ये तीसरे भाव में एक निगेटिविटी देखी माता के भाव से, चूँकि यहाँ का मातृत्व का कारक है तो वो सुख में कमी कर सकता है। चौथे भाव में है तो कारको भाव नशाय कहा गया, और यदि अशुभ रहा तो विशेष हानि करेगा और मातृत्व सुख को छीन सकता है। एक और भी नेगेटिव प्रभाव आ गया तो शुभ रहा तो काफ़ी अच्छा है, माता के लिए भी, भूमि भवन वाहन सबके लिए अच्छा है और इन सबों के सुख जातक को प्राप्त होगा। जातक माता से लगाव भी रखेगी और जातक जो है कर्मठ भी होगा, कम कार्यस्थल पे इसका मन लगेगा और जातक को राजा आदि से सम्मान भी प्राप्त होगा। चंद्रमा को यहाँ स्थित कर लेते हैं मेष राशि में, पंचम भाव में। तो चंद्रमा कैसा फल करेगा, तो यहाँ अपने से त्रिकोण में था तो यहाँ आयु के लिए भी कुछ हद तक ये सपोर्ट भी कर जाएगा। अभी यहाँ आयु यहाँ से दशम है तो इस भाव से केंद्र में है तो भी इस भाव को कुछ न कुछ सपोर्ट कर जाता है। तो आयु और त्रिकोण में जो भी ग्रह होते हैं उनके कारकत्वों की वृद्धि मान लेते हैं। तो ये चंद्रमा अपने कारकत्वों की तो वृद्धि कर लेगा, लेकिन यदि चंद्रमा अशुभ हुआ तो संतान सुख में बाधा दे देगा और परेशानी देगा, डिले देगा। परंतु यदि चंद्रमा शुभ है तो संतति भी प्राप्त होगी और हो सकता है कि ये स्त्री संतान बालिकाओं की प्राप्ति पहले हो, उसके बाद बालक प्राप्त हो। जातक का मन अच्छा लगेगा, विद्या आदि भी ठीक ठाक रहेगी। यहाँ भी रहता है तो भी, चूँकि यहाँ चंद्रमा बलवान होता है, दिग्बली होता है, तो यहाँ भी विद्या आदि के लिए अच्छा है। यहाँ भी आता है तो मन विद्या अध्ययन आदि में लगा रहेगा, मन से मजबूत होंगे, इसलिए विद्या अध्ययन कर पाएंगे। अब मंगल और गुरु डिसाइड करेंगे, बुध डिसाइड करेंगे। चंद्रमा अब यहाँ से दृष्टि इसके लाभ भाव पे पड़ जाती है तो लाभ भी कराएगा और लाभ में शुभ है तो लाभ में निरंतरता रहेगी। अशुभ यदि चंद्रमा है तो लाभ में निरंतरता की कमी होगी। लॉटरी शेयर सट्टा आदि खेलने के लिए मन करेगा। शुभ चंद्रमा है तो प्रेम कराएगा, अशुभ चंद्रमा है तो प्रेम करने जाएंगे और ख़राब तरीके का प्रेम करेंगे, कहीं एक पक्षी प्रेम में न फंस जाएं और वहाँ दुर्गति हो जाए, तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है और समझ ही ना पाए सामने वाले के मन को, तो अशुभ चंद्र प्रेम के लिए भी बिगाड़ने वाली स्थिति में लेकर के आएगा। चंद्रमा धनु लग्न में, यहाँ इससे बेहतर कोई स्थान नहीं है चंद्रमा के लिए, क्योंकि यहाँ से ये हर्ष सरल विमल हर्ष नामक विपरीत राजयोग की सृष्टि करेगा और साथ में चंद्रमा उच्च का भी है। तो यहाँ अशुभ हो तो भी अच्छा, शुभ है तो भी अच्छा, अशुभ है तो और अच्छा, शुभ है तो थोड़ा सा कम अच्छा। इसलिए कि चंद्रमा यहाँ शुभ भी होगा तो अस्त्र योग बन जाता है, जातक संघर्ष करने की काफ़ी क्षमता रखेगा, रोग रिपुण आदि होंगे तो अवश्य, कब, जब शुभ होगा तब, और अशुभ होगा तो भी होंगे, लेकिन जब शुभ होगा तो ज़्यादा हो सकते हैं।
लेकिन अंततः जातक इनसे निपट लेगा। जातक के पास कर्ज आदि की वृद्धि होगी, लेकिन जातक उनको भर देगा, उस कर्ज से लाभ आदि ले लेगा और आगे निकल जाएगा। और जो चंद्रमा की कारकत्व हैं वो भी काफ़ी उच्च होंगे। मन आदि काफ़ी मजबूत होगा। माता का सुख भी मिलेगा। हो सकता है मौसी आदि भी जातक के पास रहेंगी, मामा आदि से भी इसे लाभ प्राप्त होता रहेगा। यहाँ से ये अपने द्वादश भाव को देखेगा तो अशुभ है तो खर्च अधिक करा सकता है, और शुभ चंद्रमा है तो खर्च उचित स्थान पे कराएगा, खर्च तो भी कराएगा। अशुभ है तो जैसे अपव्ययी, और शुभ है तो सोच समझ के खर्च करने वाला बनाएगा। चंद्रमा को इस सप्तम स्थान में मिथुन राशि का कर देते हैं तो कैसा होगा। बुध जो है चंद्रमा को शत्रु मानता है, चंद्रमा बुध को सम मानता है, तो इस राशि में चंद्रमा का जाना बुध सहज फेल नहीं करता। चंद्रमा को भी बहुत अच्छा महसूस नहीं होगा। इसी के घर में आया, यहाँ से द्वादश हो गया, ये अच्छी स्थिति नहीं है, तो आयु की हानि भी बताता है, और जो भी गुप्त विद्याएं आदि है उसकी हानि बताता है। लेकिन इसी पर कहीं शुभ दृष्टि गुरु की पड़ जाए, शुक्र की पड़ जाए, बुध की पड़ जाए, तो एक गज केसरी योग का भी निर्माण हो जाता है, जिसमें गुरु से सब सर्वाधिक है, शुक्र से दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे बुध आते हैं। तो ये चंद्रमा लेकिन अष्टमेश है। शुभ है तो पत्नी सुंदर मिलेगी, सुशील मिलेगी, और पत्नी से जातक का लगाव भी रहेगा। और हो सकता है कि इस भाव में यानी इधर उधर यदि पाप प्रभाव पड़ जाए तो काफ़ी इधर उधर भी जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल भी देख सकता है। अशुभ चंद्रमा है तो इस भाव का अधिक नुकसान करेगा, शुभ चंद्रमा है तो कम नुकसान करेगा। अशुभ चंद्रमा है तो लग्न की भी हानि करेगा, अर्थात स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी देगा। शुभ चंद्रमा है तो स्वास्थ्य, जातक भी सुंदर होगा, जातक की पत्नी भी सुंदर होगी, जातक यात्राओं में लाभ प्राप्त करेगा, व्यापारियों से है इसके साझेदार हैं उनसे जातक की अच्छी बनेगी और ट्यूनिंग अच्छी होगी, यात्राओं में भी सुख की अनुभूति होगी। चंद्रमा को यदि हम यही रख लेते हैं तो अब चंद्रमा क्या फिर यहाँ से सरल नामक विपरीत राजयोग की सृष्टि करेगी। तो धनु लग्न में चंद्रमा का यहाँ होना ये भी अच्छी स्थिति है। ये अब हमने यहाँ क्यों अच्छा कहा, क्योंकि ये छठा स्थान है और छठे स्थान में ये जाके उच्च का हो जा रहा है, तो इसकी अपेक्षा ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे है तो भी स्वराशि का है और यहाँ पे विपरीत राजयोग की सृष्टि कर रहा है, जो गुरु के ऊपर, यदि गुरु बलवान है, केंद्र त्रिकोण में है, तो यह विपरीत राजयोग हो गया और इसका लाभ जातक को भरपूर मात्रा में मिलेगा। और स्वराशि का है इसलिए इसके कारकत्वों की हानि भी नहीं होनी है। तो ऐसा जातक मन का भी मजबूत होगा, माता से भी लाभ प्राप्त होगा और भूमि भवन वाहन भी ये ले लेगा। और समुद्र यात्रा वगैरह करता है तो वहाँ भी इसको सफलता प्राप्त होगी। जातक गुप्त विद्याओं का विशेष धनी होगा, जातक को गुप्त संस्थानों के रोग नहीं होंगे क्योंकि काफ़ी मजबूत होंगे। ये अष्टम स्थान काफ़ी मजबूत है। अब यदि देखना है कि गुरु केंद्र त्रिकोण में नहीं होगा तो इस जातक को कामी भी कह सकते हैं, क्योंकि अष्टम स्थान खूब मजबूत हो जाएगा और लग्न बलहीन हुआ तो जातक इधर के बारे में अधिक सोच सकता है। इसीलिए तो अष्टमेश का रत्न वगैरह जल्दी नहीं पाना जाता है, क्योंकि ये और बलवान हो जाएगा। ये भी एक कारण है। दूसरा, ये चंद्रमा क्या है, यहाँ से यदि अशुभ चंद्रमा हुआ तो कुछ न कुछ भाग्य की हानि भी बताएगा यहाँ से। और विपरीत राजयोग है तो अर्थात घुमा फिरा के फिर आपको राजयोग दे देगा। अब जैसे माता जी नौकरी में हैं और कहीं से अशुभ प्रभाव में ये चंद्रमा आ गया और चतुर्थ भाव भी आ गया, तो गुरु भी आ गया, फंस गया, तो माता जी की डेथ हो गई और उसके बाद नौकरी लग गई मृतक आश्रित पे, तो ये विपरीत राजयोग हुआ। इस तरह की स्थिति हो सकती है। इंदिरा गांधी मर गई, राजीव गांधी प्रधानमंत्री हो गए, तो इस तरह की भी स्थिति हो सकती है। तो अष्टम में है, विपरीत राजयोग है, तो ऐसा हो सकता है। यहाँ भी है तो ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं, और यहाँ भी जाएगा तो ऐसी स्थितियाँ और हो सकती हैं। अभी चलते हैं इस स्थान में, इनको कर लेते हैं नवम भाव में। ये सबसे बली त्रिकोण है। सिंह राशि में चंद्रमा स्थित हो तो कैसा फल करेगा। पुनः यहाँ शुभ और अशुभ लगा लेते हैं। शुभ है तो पिता से भी अच्छी बनेगी, बहुत नुकसान नहीं है। जातक भाग्यशाली भी होगा और जातक पराक्रमी भी होगा। खेल कूद कलाओं में इसकी रुचि भी रहेगी। संचार आदि के क्षेत्र अच्छा होगा। जातक आदान प्रदान जो है वाणी का या पत्रिकाओं का, लेखन कला का, ये सब इसके पास अच्छा होगा।
कल्पना शक्ति भी इसकी अच्छी होगी, धार्मिक होगा। यदि चंद्रमा अशुभ है तो नुकसान करेगा, पिता के स्वास्थ्य में भी खराबी करेगा और भाग्य में भी अवरोध उत्पन्न करेगा। धर्म में जातक का मन उतना नहीं लगेगा। चंद्रमा को दशम में कर देते हैं तो दशम स्थान में चंद्रमा कैसा फल करेगा। चंद्रमा को यहाँ दिग्बल शून्य माना जाता है, माना क्या जाता है, होता ही है। तो दिग्बल में ये शून्य हो जाएगा, निर्बल माना जाता है। उत्तर दिशा में शुक्र और चंद्र बली होते हैं। दक्षिण ये कुंडली का ये पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। तो ये दक्षिण जाकर के दिन का समय है और ये दोपहर में की स्थिति होती है, वहाँ चंद्रमा 0 हो जाते हैं। तो ये बलहीन स्थिति हो गई और बलहीन जा कर के ये क्या करेगा, कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव लेके आएगा, स्थिरता नहीं रहने देगा और राज्य से संबंधित जो भी कार्य हैं उनमें ये कुछ हानि करेगा। यश प्राप्ति में भी ये दिक्कत पैदा करेगा। शुभ है तो कम, अशुभ है तो अधिक करेगा। एकादश स्थान में तुला राशि में लेकर के आते हैं। यहाँ से ये देखेगा भूमि भवन वाहन के लिए तो अशुभ है, तो यहाँ भी भूमि भवन वाहन खरीदने में भी परेशानी होगी, बाधा रुकावटें आएंगी। और शुभ है तो भूमि भवन वाहन संबंधित सुख ये चंद्रमा देगा। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यहाँ लेके आते हैं चंद्रमा को और ये हो गया एकादश भाव। लाभ भाव में सारे ग्रह अच्छा फल देते हैं। यदि चंद्रमा अशुभ है तो एक तो अशुभत्व तो लगा है कि अष्टमेश है ही, लेकिन यहाँ यदि वो क्षीण भी हो गया तो अशुभ ग्रह हो गया, तो बड़े भाई बहन आदि से नहीं बन सकती है जीवित जो चीज़ यहाँ से विचार करेंगे। लेकिन शेष आमदनी छप्पड़ फाड़ की होगी, वो आमदनी खूब होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और आयु भी अच्छी होगी क्योंकि चंद्रमा अष्टमेश होकर के एकादश में रहेगा तो आयु की वृद्धि ही मानिए। और गुप्त विद्याओं में भी ये पारंगत रहेगा, वहाँ भी अच्छी स्थिति रहेगी। ये इस भाव से अष्टम होगा तो माता जी के लिए अच्छा नहीं कह सकते हैं। शुभ है तो उतना बुरा नहीं है, अशुभ है तो माता के स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है क्योंकि इस भाव से ये अष्टम है। इसीलिए अब लेके आते हैं आखिरी भाव वृश्चिक राशि, जहाँ पे चंद्रमा नीच का हो जाता है। 2 ही डिग्री तक परम नीच होता है, धीरे धीरे नीचता से बाहर निकलता है। तो अब ये चंद्रमा नीच राशि का है, साथ में यहाँ से विपरीत राजयोग बनाता है और ये लग्न से द्वादश है। और देखिए इस भाव से अष्टम है, इस भाव से चतुर्थ है। तो इन 2 भावों यदि अशुभ है, अशुभ तो एक तो अष्टमेश है, दूसरे नीच हो गया। विपरीत राजयोग क्या बना, खाक हमारे एक मित्र हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, यहीं पे विषयोग का निर्माण भी हो गया। तो बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है। इधर उधर कार्य क्षेत्र आदि में भटकाव भी लगा रहता है। और संजोग से जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने ज्योतिष में आने के लिए 3 सालों पहले मुझे प्रोत्साहित किया था और खुद भी आने वाले थे, अभी नहीं आए, इधर उधर भटकते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ उचित सलाह, प्रायोगिक सलाह मैंने उन्हें दिया, धनु लग्न की ही कुंडली है, बहुत बातचीत हुई, लेकिन वो नहीं मानते। उनकी एक चीज़ हमने मान दिया और माणिक्य के बारे में संशय उत्पन्न हुआ और फिर हमने रिसर्च किया, माणिक्य को उतार के फेंक दिए। 2 बड़े एस्ट्रोलॉजरों से बातचीत हुई, फिर भी पूरी संतुष्टि नहीं हुई। लेकिन हाँ, उसी ने ले आके आपके सम्मुख खड़ा कर दिया। तो संभवतः माणिक्य न पहनते पैर और नहीं टूटता, उसके बारे में खोज नहीं करते तो प्रोफेशनल ज्योतिष भी नहीं बनते और इन अनुभवों का जो है आप तक भी संचार नहीं कर पाते। तो ये चंद्रमा की ये स्थिति यहाँ बनती है कि चंद्रमा नीच का हो गया तो सबसे बड़ी जो खराबी होगी ना, मन बहुत चंचल होगा, मन एकाग्र होगा ही नहीं। है किसी भी विषय वस्तु को सीखने के लिए मन का एकाग्र होना नितांत आवश्यक है। मन बलवान होना चाहिए, बगैर मन बलवान हुए कुछ भी व्यक्ति न सीख सकता है न कर सकता है, चाहे वो कोई भी कार्य हो। तो ये मन का अशांत हो गया। अब विपरीत राजयोग बना है, ये विपरीत राजयोग कहीं गुरु भी स्थिति बिगड़ गई तो विपरीत राजयोग कहने को रहेगा। केवल विपरीत परिस्थितियां ही ये चंद्रमा बनानेगा क्योंकि ये मन का कारक है। इसलिए अब देखिए, यदि ये अशुभ हुआ तो स्वास्थ्य में भी हानि देगा और ये अशुभ हुआ तो पुत्र आदि के स्वास्थ्य में भी अपनी दशाओं अंतर्दशाओं में परेशान करेगा। और आयु के बारे में भी बहुत अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि ये नीचस्थ है, थोड़ा और पीड़ित हो गया तो आयु की भी हानि कहेंगे। विपरीत राजयोग किस संबंध में कहेंगे, गुप्त विद्याओं की जानकारी में मन लगा रहेगा। और यदि गुरु ठीक ठाक रहा तो शुरू में ये जो परेशानियां पाएगा उनके बारे में रिसर्च वगैरह करेगा, क्योंकि रिसर्च का भाव यही है। तो खूब रिसर्च वगैरह शोध करके उनका सुधार करेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा, तब वही राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो पाती है। तो ये रहा जो है
अब जहाँ भी चंद्रमा जाता है वही चंद्र कुंडली हो जाती है। अब लीजिए यदि यहीं पे रख लीजिए धनु राशि का हो गया, तो अब अपने से ही अष्टम चला गया, तो गुरु का विचार करेंगे और चंद्रमा का यहाँ तो मित्र है, बहुत स्थिति ठीक है। अब यहाँ चला गया लग्न नीच का हो गया। अब मंगल की स्थिति को देखेंगे, यदि मंगल यहाँ भी नीच हो गया या मंगल बलहीन है, तो राशि के स्वामी को और लग्न के स्वामी को दोनों को स्वास्थ्य के लिए देखते हैं, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट ग्रह है। और नवांश के स्वामी को भी देख लेते हैं, तो ये हमने एक अलग से वीडियो बनाया जिसमें दो ही को लिया, ये सबसे महत्वपूर्ण। राशि का स्वामी, ये लग्न का स्वामी और चंद्र राशि का स्वामी, ये आपके हेल्थ के लिए, आयु के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं हर प्रकार से। तो एक तो लग्नेश हो गया, दूसरा चंद्र लग्नेश बोलते हैं। तो मान लीजिए लग्नेश पिट गया और चंद्रमा यहाँ नीच हो गया और यहीं मंगल की भी खराब स्थिति हो गई, तो निश्चित तौर पे चंद्रमा को बल प्राप्त नहीं होगा और ऐसे स्थिति में ये काफ़ी नुकसानदायक होगा। तो इस ध्यान लें। उपाय क्या करेंगे, जब भी चंद्रमा पीड़ित हो तो चंद्रमा का उपाय सर्वोत्तम है शिव जी की आराधना करना, शिव जी को दूध चढ़ाना, ओम नमः शिवाय करना, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ सर्वोत्तम पाठ है, और रुद्राभिषेक करा लेना, यह भी उपाय है। चंद्रमा का बीज मंत्र है ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह, अरे माफ़ कीजिएगा, ओम श्रांग श्रींग श्रोंग सह चंद्राय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, और ओम नमः शिवाय शिव जी की आराधना करिए। उनके मस्तक पे चंद्रमा रहते हैं और निश्चित ही ये शुभ फल प्रदान करते हैं। माता या माता जैसी जो महिलाएं हैं उनको आदरपूर्वक सम्मान करेंगे, उससे भी इज्जत करेंगे, उससे भी चंद्रमा शुभ होते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।